तो पहली बात है भजन करना यदि हम चाहते हैं तो असनम, अपने भोजन पर नियंत्रण करें, कम भोजन करें, जिससे आलस्य, प्रमाद और इंद्रियों में चंचलता न आवे। धीरे धीरे भोजन को घटावें। रजोगुणी तमोगुणी लोगों का अन्न न खावें और बहुत कम बोलें। भोजन पर नियंत्रण और वाणी पर नियंत्रण। कम बोलें, सत्य बोलें, हितकारी बोलें और मधुर बोलें और कम बोलें। शयनम, निद्रा को धीरे धीरे कम करें। धीरे धीरे अपनी नींद को जीते हैं। मुर्दे के जैसे 8-8 घंटे तक पड़े रहना ये बहुत अच्छी बात नहीं। वैसे डॉक्टर तो वे तो सुप्रीम कोर्ट के जजों का इलाज करने वाली बहन जी बैठी हैं तो सोचती होंगी कि ये क्या महाराज बोलते चले जा रहे हैं। तो डॉक्टर तो कहते 6 घंटे 8 घंटे सो, लेकिन भैया ये डॉक्टर सामान्य लोगों से कहते हैं यदि ईमानदारी से कोई भजन करना चाहता है तो उसे बहुत अधिक निद्रा नहीं लेनी चाहिए। नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी, जगत प्रीति बहु बात। इसी बात को नारायण स्वामी जी ने कहा। आपको स्मरण में होगा महाराज जी के पास एक पंडित जी आते थे, करौली वाले पंडित जी, पूज्य पंडित श्री गंगादत्त जी व्यास, भागवताएं जिन्होंने लिखा। तो वे कुछ काल महात्मा गांधी का भी संग उन्होंने किया था। श्री महात्मा गांधी जी का संग किया था कुछ काल उन्होंने। बाद में फिर वो दूसरे तरफ हो गए। तो उन्होंने ये बात बताई, महाराज जी को बताते थे, मेरे सामने की बात है। उन्होंने कहा महाराज जी महात्मा गांधी में कई विशेषताएं थी। एक बड़ी भारी विशेषता बोले मैंने निकट रह के देखी। क्या विशेषता देखी? बोले वो 1.5 घंटे में अपनी नींद पूरी करते थे। काफी समय तक उनके साथ हम रहे, केवल 1.5 घंटे सोते थे, बाकी समय हमेशा क्रिया करते रहते थे। आहार बहुत कम था उनका, बहुत सूक्ष्म आहार था। और कहते एक तो ये विशेषता मैंने देखी और दूसरी विशेषता ये देखी कि वो आजान बाहु थे, भुजाएं उनकी बहुत लंबी लंबी थी। तो भाई उन महानुभाव को इतना यश जाने के बाद भी पूरे संसार में उनको यश मिल रहा है, तो उसके पीछे जरूर उनकी विशेषताएं तो जीवन में रही ही हैं। उनको कोई भी नकार नहीं सकता और किसी को नकारना भी नहीं चाहिए। विशेषताएं उनकी थी। निद्रा कम, आसनम, संभाषणम, शयनम और एकांतम खेदवर्जितम। जितनी देर सत्संग हो उतनी देर भीड़ भाड़ में रहे और बाकी अधिक समय भीड़ भाड़ से बच के रहे, भजन यदि करना चाहता है तो। ये शर्त ये है। और ऐसे स्थान में रहे जहां भजन में ज्यादा विक्षेप न हो और नाम का खूब प्रेम से उच्चारण करे। इस प्रकार से ये नाम के जप की विधि भगवान शिव ने पार्वती जी के माध्यम से सबको बताई है। संयमम सर्वदा धार्यम नैव त्याज्यम कदाचन। सदा संयम धारण करना चाहिए, संयम का त्याग नहीं करना चाहिए। क्यों?
आप जितना संयम पूर्वक नाम जप करेंगे उतने जल्दी सच्चिदानंद स्वरूप श्री राम जी में आपका प्रेम बढ़ेगा। संयम सदाचार से शून्य होकर भजन करेंगे तो जो लाभ मिलना चाहिए उतने जल्दी लाभ की अनुभूति नहीं होगी। अब एक बात और शंकर जी कह रहे हैं। शंकर जी कह रहे हैं नाम जप का अभ्यास बढ़ाने के लिए ऐसे ही ग्रंथों को पढ़ना चाहिए जिनमें नाम की महिमा का वर्णन हो, भजन की बात लिखी हो, नाम महिमा पुष्ट होवे ऐसे ही ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। ऐसी पुस्तकों को नहीं पढ़ना चाहिए कि नाम रूप सब बेकार है, सब मिथ्या है, क्या करोगे तुम तो खुद ही ब्रह्म हो, ध्यान किसका करोगे, भजन किसका करोगे। ऐसी चीजों को पढ़ोगे तो हो सकता रहा सा भजन भी चौपट हो जाए। इसलिए दास की विनम्र प्रार्थना है कि ज्यादा झमेले में मत पड़ो। आप यदि भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, भजन के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो दास ने ऐसा विचार किया है कि श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामचरितमानस, श्री भक्तमाल और श्री विनय पत्रिका, ये 5 ग्रंथ ऐसा दास ने विचार किया है खूब गुरुजनों की कृपा से कि ये 5 ग्रंथ पर्याप्त हैं जीव को भजन मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए। इतना ठीक से इनका हो सके तो नित्य स्वाध्याय करना चाहिए। भागवत का कम से कम 1 अध्याय आप रोज पढ़िए। संस्कृत नहीं पढ़ सकते, गीता प्रेस से हिंदी संस्कृत अनुवाद प्रकाशित है, अनुवाद पढ़िए। संस्कृत बिल्कुल नहीं पढ़ सकते तो भागवत सुख सुधा सागर गीता प्रेस से प्रकाशित है, हिंदी में पूरा अनुवाद, ठीक अनुवाद है, 1 अध्याय पढ़िए। भक्तमाल में से किसी एक भक्त का चरित्र पढ़िए। गीता प्रेस से 1 खंड में बहुत सस्ते दाम में भक्तमाल भी प्रकाशित हो चुकी है। 1 भक्त का चरित्र पढ़ लीजिए, ज्यादा समय नहीं लगेगा। 1 अध्याय भागवत, 1 भक्तमाल में से किसी भक्त का चरित्र, कम से कम 5 दोहा रामचरितमानस और 1 अध्याय श्रीमद् भगवद गीता। कितने हो गए? 4 ग्रंथ हो गए। और वैसे बहुत अच्छा हो कि 11 पद विनय पत्रिका के नित्य पढ़े जाएं ठीक से। इतना भी नहीं हो सकता है तो भाई कम से कम 1 पद तो प्रेम पूर्वक रोज विनय पत्रिका का पढ़ो। इतना स्वाध्याय आप प्रेम से रोज करो। श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामचरितमानस, श्री भक्तमाल, श्री विनय पत्रिका। और हम ऐसा विचार करते हैं कि इन 5 का जितना हमने बताया इनके स्वाध्याय में 1.5 घंटे से अधिक नहीं लगेगा। इनका रोज इतना स्वाध्याय करें तो आपका भजन बढ़ेगा, भजन पुष्ट होगा, भजन में आपकी रुचि बढ़ेगी। ये भगवान शिव बोल रहे हैं, प्रथमाभ्यास काले च ग्रंथम नामात्मकम सुधी। नाम निष्ठा पुष्ट हो ऐसे ग्रंथों को पढ़े। द्वितीयाम एकयाम अम्बा चिंतेत धिप्रयत्नतः। यहाँ तो याम लिखा है, याम माने होता है 3 घंटे स्वाध्याय में देना चाहिए, भजन बढ़े इसके लिए, ऐसा लिखा है। कहते कि जब हमसे बनने लग गया, जब हमारा शुरू हो गया, जब हमसे बनने लग गया, ये कैसे समझा जाए। माला तो रोज जप रहे हैं 25,000 50,000, लेकिन अब हमारा भजन बनने लग गया, ये हम कैसे समझें। तब तक भजन की कोशिश हो रही है, प्रयास हो रहा है, भजन बनना कब माना जाएगा। भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती जी से, यदा नाम निलयम याति चित्तम क्लेश विवर्जितम तदा न चिंतेत किंचिल लब्ध्वा ह्यानंद मंदिरम। कहते हैं
कि जब तक चित्त श्री राम नाम में, हरि नाम में, भगवान नाम में विलीन न होने लग जाए और नाम लेते लेते हृदय न भरावे, आंख न भरावे, कंठ न भरावे, और युगल सरकार श्री सीताराम जी, श्री श्यामा श्याम जी का मंगलमय स्वरूप जब तक हमारे ध्यान में न आने लग जाए, तब तक समझना कि अभी भजन शुरू नहीं हुआ, अभी भजन की कोशिश चल रही है, भजन का प्रयास चल रहा है। भजन तब समझना कि आज ठीक से माला फेरी गई, जब ऐसी अवस्था हो जाए, नाम लेते ही हृदय भरावे, कंठ भरावे, शरीर में रोमांच हो जाए, हम आनंद से भर जाएं, भगवान का मधुर स्वरूप हमारे ध्यान में आ जाए और शरीर संसार की सुध बुध भूल जाए, समाप्त हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि आज भगवान की दया हो गई, आज एक माला बनी। और नहीं तो ठीक है, वो बेकार तो नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा भजन बने, ऐसी कोशिश करनी चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। पद्म पुराण में ही ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं, अभी हम शिव पार्वती की बात कह रहे थे और अब हम ब्रह्मा जी और नारद जी की बात कह रहे हैं, बाप बेटा की बात। ब्रह्मा जी पिता हैं, नारद जी पुत्र हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा नारद, परम पवित्र भारतवर्ष की धरती पर जन्म लेने के बाद भी जो भगवान के मधुराति मधुर पवित्र नाम का स्मरण नहीं करते हैं, वो निश्चित ही नरक में पड़ते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि चिंतामणि समम कायम लब्ध्वा वै भारते मलम संस्मरेन्न परम नामो मोहात् सपतिति ध्रुवम मानुषम दुर्लभम प्राप्य सुरैरपि समर्चितम जप्तव्यम सावधानेन राम नामाखिलेष्टिदम। देव दुर्लभ, देव पूजत मानव शरीर प्राप्त करके अत्यंत आदर पूर्वक, अत्यंत सावधानी पूर्वक भगवान के नाम का जप करना चाहिए। श्री राम नाम का महात्म्य सुन करके, वेदों का भी सार सर्वस्व राम नाम है यह जान करके, श्रुत्वा श्री नाम माहात्म्यम यथार्थम श्रुति पूजितम सर्वासाम संविहायासु स्मर्तव्यम सर्वदा बुधैहि। सारी आशाओं को छोड़ करके बुधों को प्रेम पूर्वक स्मरण करना चाहिए। विशुद्ध वैष्णव वही है जिसकी नाम और कथा में रुचि है। भगवान नाम में जिसकी प्रीति नहीं है, भगवत चरित्र में जिसकी प्रीति नहीं है, वो चाहे जितनी बढ़िया वेशभूषा धारण कर ले, विशुद्ध वैष्णव नहीं हो सकता। वैष्णव वही है जिसको भागवत चरित्र में प्रीति हो, भगवान नाम में प्रीति हो। राजस्थान की धरती पर राम स्नेही परंपरा के अनेक आचार्य, उनके बाह्य चिन्हों का कोई आग्रह नहीं था। अपने सुरसार के बड़े राम द्वारा में कहाँ परमहंस महात्मा 2-3 पीढ़ी तक तो सब पूर्ण दिगंबर ही रहे। कितनी पीढ़ी तक रहे? 5 पीढ़ी तक। कहाँ आग्रह था? कौन सा तिलक लगाते थे? लाल कपड़ा पहनते थे कि सफेद पहनते थे कि काला पीला नीला, कैसा पहनते थे? कुछ नहीं। केवल और केवल नाम के बल पर उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया। उनमें नाम के प्रति प्रीति थी। इसी को महाप्रभु जी ने कहा, नामे रुचि, नाम में रुचि, कथा में रुचि। भक्ति हृदय में है, कैसे पता चले? बोले, भक्ति महारानी को स्वरूप यह छविसार, चारु हरि नाम लेत असुअन झरी है। मधुर भगवान का नाम लेते ही, चरित्र सुनते ही नेत्रों से प्रेमाश्रुधार बहने लग जाए, समझ लेना इसके हृदय में रसरूपा भक्ति विराजमान है। इसलिए वैष्णव वही हैं जो कथा रस रसिक हैं। कथा रस रसिक वैष्णवों के हृदय में आप निरंतर निवास करो।
इस महात्म्य का सार ये है कि आप हृदय में भक्ति ज्ञान वैराग्य को निरंतर युवान बनाकर आनंद पूर्वक अपने हृदय में बसाना चाहते हो तो जीवन पर्यंत श्रीमद् भागवत की कथा सुनो, भगवत भागवत चरित्र सुनो, आपके हृदय में अविचल भाव से ज्ञान भक्ति वैराग्य प्रतिष्ठित हो जाएंगे। एक और बड़ी विलक्षण बात है, भक्ति महारानी वृंदावन छोड़ के जाना चाहती है। वो कहती इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं ये स्थान छोड़ रही हूं, विदेश जा रही हूं, मेरे पुत्र दुखी हैं, मैं कैसे यहां रह सकती। इसका तात्पर्य है साधक का हृदय वृंदावन बन जाए और भक्ति नित्य किशोरी के रूप में प्रकट हो जाए, लेकिन यदि साधक के हृदय रूपी वृंदावन का ज्ञान दुर्बल है, वैराग्य दुर्बल है, तो भक्ति उस हृदय में रहेगी नहीं। इसलिए भक्ति को जितना सुपुष्ट बनाकर रखना है, ज्ञान और वैराग्य को उतना ही परिपुष्ट बनाना है। ये साधक का धर्म है। और पद्म पुराणोक्त महात्म्य की एक और बात है, नारद जी ने कहा हमारे प्रयोजन की सिद्धि तो हो गई, पर किसी पापी मनुष्य का भी उद्धार कथा सुनने से होता है क्या। अरे बोले महाराज, धुंधकारी जैसा पापी हो, पाप कर्म करके दुर्गति पूर्वक मारा जाए, भयंकर प्रेत योनि में चला जाए, और ऐसे प्रेत योनि को प्राप्त जीव को भी कथा सुनने का सौभाग्य मिल जाए तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। कथा आप सबको मालूम है कि 7 दिन की कथा में धुंधकारी जैसे प्रेत की मुक्ति हो गई। उसने कहा धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रदा। भागवत की कथा धन्य है जो प्रेत पीड़ा को नष्ट करने वाली है। भागवत सप्ताह धन्य है जो भगवान का नित्य गोलोक प्रदान कराने वाला है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। लेकिन इस कथा से यह आशय मत लगा लेना कि जब प्रेत बन के कथा सुन के उद्धार हो जाता है तब कोई चिंता नहीं, चाहे जो उटपटांग काम करो उद्धार तो हो ही जाएगा, कोई ना कोई कथा सुना देगा। कथा से उद्धार तो होता है, पर उसके लिए गोकर्ण जी के जैसा वक्ता चाहिए। गोकर्ण जी के जैसा नहीं मिलेगा तो उद्धार नहीं होगा। व्यास जी, गोकर्ण जी ने पहली कथा धुंधकारी के उद्धार के लिए सुनाई। यजमान कौन था, पढ़ाया आपने कहीं? पंडाल बनाने वाला, लाइट लगाने वाला, माइक लगाने वाला, रोली चावल चंदन अक्षत सुपारी पान पूजन सामग्री लाने वाला कौन था? दक्षिणा देने वाला कौन था? बोलो, कोई नहीं था। केवल एक अधोगति को प्राप्त जीव का उद्धार हो, इसके लिए स्वयं अपनी ओर से कृपा करुणा करके उन्होंने कथा कही। अत्यंत निर्लोभ निष्काम भाव से। उसका परिणाम हुआ कि विमान आ गया। चलो, पहली कथा तो कोई बात नहीं, उनका भाई लगता था, उसके लिए उन्होंने सुना दी। दूसरी कथा में तो कम से कम कहते भैया अब दूसरी कथा सबको वैकुंठ ले जाने के लिए सुना रहे हैं तो थोड़ा चंदा इकट्ठा कर लो, अब की बार बड़ा भंडारा होगा, कुछ इसको इतनी दक्षिणा देनी पड़ेगी, इनको इतना लिफाफा देना पड़ेगा। लेकिन दूसरी कथा में भी कोई यजमान नहीं था, स्वयं सबके ऊपर करुणा करके अत्यंत निर्लोभ निष्काम भाव से चरित्र कहा। तो उसका परिणाम क्या हुआ? भागवत महात्म्य में लिखा है, यथा जैसे जैसे भगवान श्री राम संपूर्ण उत्तर कौशल को नित्य साकेत ले गए, तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। भागवत की कथा सुनकर श्री कृष्ण प्रकट हुए और समस्त श्रोताओं को योगी दुर्लभ गोलोक ले गए। सब श्रोताओं ने तो देह त्यागा, तुंगभद्रा नदी का स्पर्श करके देह त्यागा। गोकर्ण जी ने नहीं।
क्यों नहीं त्यागा गोकर्ण जी ने देह? गोलोक तो गए पर देह नहीं त्यागा। स्पष्ट लिखा है मूल में, हम कोई खींचतान के अर्थ नहीं कर रहे हैं। गोकर्णम तु समालिंग्य अकरोत् स्वसदृशम वपु। गोकर्ण जी का आलिंगन करके भगवान ने अपने जैसा तत्काल उन्हें बना दिया। उनका पांच भौतिक देह सच्चिदानंदमय हो गया। वो पांच भौतिक नहीं रहा, सच्चिदानंद स्वरूप हो गया। इसका आशय है, भगवान ने सोचा जिस करुणामान निर्लोभ निष्काम वक्ता के द्वारा इतने जीवों को मेरा धाम मिल रहा है, ऐसे वक्ता को मैं क्या दूं? तो भगवान ने अपना सर्वस्वभूत आलिंगन दिया। मानो आलिंगन के ब्याज से अपने आप को ही गोकर्ण जी पर न्योछावर कर दिया भगवान ने, और यह संदेश दिया कि गोकर्ण जी को आदर्श मानकर भागवत की कथा कहो तो मैं तुम्हें सबसे ऊंची दक्षिणा दूंगा। कभी न कभी अपनी आजानुलंबित चंदन चर्चित भुजाओं में भरकर छाती से लगा लूंगा। हम सब जितने भागवत के वक्ता तो अपने को मानना नहीं चाहिए, भागवत के छोटे छोटे सेवक हैं। भागवत की चर्चा करके अपनी वाणी को पवित्र करने वाले जो भी इस मार्ग में लगे हुए जीव हैं, उनको इसी दक्षिणा की इच्छा रखनी चाहिए कि कभी वह दक्षिणा हमें अपने जीवन में मिले जो गोकर्ण जी को मिली। हाँ हाँ, बोलो गोकर्ण जी महाराज की जय। एक महात्म्य पूर्ण हो गया। अब बहुत संक्षिप्त में स्कंद पुराणोक्त महात्म्य। स्कंद पुराणोक्त महात्म्य का सार ये है कि कथा आप सब जानते हैं। स्कंद पुराणोक्त महात्म्य का सार ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला का संवरण किया और परीक्षित जी महाराज ने वज्रनाभ को ब्रज का राजा बनाया। लेकिन ब्रज में कोई प्रजा नहीं थी, क्योंकि जैसे ही ब्रजवासियों ने सुना कि श्री कृष्ण ने अपनी लीला का संवरण कर लिया है, तो समस्त ब्रजवासी अपने देह को विसर्जन करके निकुंज में प्रविष्ट हो गए। और भागवत में स्पष्ट लिखा है महाराज जी कि लीलैवम द्विविधा प्रोक्ता वास्तवी व्यावहारिकी। दो प्रकार की लीलाएं, एक वास्तवी एक व्यावहारिकी। वास्तवी माने नित्य लीला, और व्यवहार की लीला माने जो एक काल विशेष में प्रकट होती है और काल की अवधि पूर्ण होने के बाद पूरी हो जाती है। तो पुराणों में जो लीलाएं हैं वे व्यावहार की लीलाएं हैं, और जो रसिक जन जिसका अनुभव करते हैं वो नित्य विहार की लीला, वो वास्तविक लीला है जो निरंतर चल रही है, जिसमें किसी युग का काल का विक्षेप नहीं है, निरंतर चलने वाली लीला। तो होता क्या है, नित्य लीला से ही भगवान प्रकट लीला में आते हैं, और प्रकट लीला की अवधि पूर्ण होने के बाद फिर नित्य लीला में प्रतिष्ठित होते हैं। तो ब्रजवासी भी नित्य लीला से आए थे, अब नित्य लीला में प्रतिष्ठित हो गए। भगवान श्री कृष्ण की 16,100 रानियां भी वज्रनाभ जी के साथ आ गई हैं, बड़ी दुखी रहती है। उन्होंने यमुना जी को देखा, यमुना जी बड़ी प्रसन्न। तो श्री कृष्ण पत्नी ऊचुहु, उन्होंने पूछ लिया, यथा वयम कृष्ण पत्न्यः तथा त्वमपि शोभने वयम विरह दुखार्ता त्वन्न कालिंदी तद्वद। जैसे हम सब श्री कृष्ण की पत्नी हैं, आप भी तो श्री कृष्ण की चतुर्थ पट्ट रानी हो। वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने कहा, नमत कृष्ण तुर्य प्रियाम, श्री कृष्ण की चतुर्थ पट्ट रानी को प्रणाम है। तो आप श्री कृष्ण के विरह से व्यतीत नहीं है। यमुना जी ने कहा, हमको विरह होए तब न व्यतीत हो, हमको विरह है ही नहीं। क्यों विरह नहीं? बड़ा सुंदर समाधान किया है। कालिंद्युवाच आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका तस्याह दास्य प्रभावेण
बिरहोस्मान न संस्पृशेत। आत्मा में रमण करने वाले श्री कृष्ण की आत्मा राधा रानी है, इसलिए उन्हें आत्माराम कहते हैं, क्योंकि आत्मा शब्द का अर्थ राधा है। और मैं उन श्री राधा रानी की दासी हूं, इसलिए मुझे कृष्ण विरह का स्पर्श नहीं होता। इसका तात्पर्य है व्यास जी कि यमुना जी के भी दो स्वरूप हैं। ऐश्वर्य लीला में वे चतुर्थ पट्ट रानी है और माधुरी लीला में श्री जी की दासी है वो। तस्याह राधिकायाः दास्य प्रभावेण बिरहोस्मान न संस्पृशेत। यहां असमान शब्द का प्रयोग है स्वामी जी, बड़ी विचित्र बात है। असमान तो बहुवचन है कि नहीं? तो बहुवचन के प्रयोग की क्या आवश्यकता थी? अपने लिए बहुवचन के प्रयोग की क्या आवश्यकता थी? एक वचन का प्रयोग करना चाहिए। इसका अर्थ है यमुना जी यह कहना चाहती केवल हम ही नहीं, जिन जिन भाग्यशाली जीवों को राधा रानी का दास मिल गया है उनको कृष्ण विरह संभव नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण राधा रानी को छोड़कर कहीं जाते ही नहीं। ये जो विरह है ना, इसको साक्षात विरह नहीं माना। विरहाभास एवासीत उद्धवेन समाहिता। ये विरह नहीं, विरहाभास है। साक्षात वियोग तो तब हो जब ठाकुर जी चले जाएं। ठाकुर जी गए नहीं ब्रज छोड़ के, तो विरहाभास क्या है? बोले ये विरहाभास न होता तो कृष्ण प्रेम का स्वरूप क्या है ये संसार को कैसे ज्ञात होता? भरत जी के हृदय में राम जी हैं और राम जी के हृदय में भरत जी हैं। एक पल का वियोग है, अच्छा चलो मान लो वियोग है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, मांग मांग आयुष करत राज काज बहु भांति। राम जी की पादुका लेके गए हैं और उन्हीं से रोज पूछ लेते हैं और वहां से आज्ञा मिल जाती है, वैसे ही काम करते हैं, प्रजा का पालन पोषण करते हैं। तो रोज बातचीत हो रही है, रोज दर्शन हो रहा है सीताराम जी को। विरह कहाँ है, वियोग कहाँ है? न भरत जी को राम जी का वियोग, न राम जी को भरत जी का वियोग। लेकिन ये वियोग की लीला न हो तो भगवान का भक्त के प्रति प्रेम क्या है ये कैसे पता चले, और भक्तों का भगवान के प्रति कैसा प्रेम है ये कैसे पता चले? प्रेम तत्व को प्रकट करने के लिए ये लीला मात्र है, वस्तुतः विरह नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। रसिकाचार्य श्री हरिराम जी व्यास जी ने व्यास वाणी में रास का बड़ा सुंदर वर्णन किया है, रास पंचाध्यायी का। पर उसमें जो विरह का प्रसंग आया उसमें व्यास जी ने लिखा, विरह कथा में कौन सुख, विरह कथा में कौन सुख कह के नमस्कार कर लिया। क्यों? क्योंकि साक्षात विशाखा जी का स्वरूप है, और जब विशाखा जी हैं तो श्री जी की अनुचरी हैं अष्ट सहचरियों में, तो ठाकुर जी का वियोग होते ही नहीं। चलो वियोग है ही नहीं तो क्यों हम झूठे में रोवे गावें, अब तो सीधे नित्य विहार का अनुभव करो। ये है। तो उस कथा का परिणाम ये हुआ व्यास जी कि वज्रनाभ जी के सहित सबका भगवान की नित्य लीला में प्रवेश हो गया उद्धव जी की वाणी सुन करके। इसका मतलब है भगवान की नित्य विहार की लीला में किसी जीव का भाव जगे तो उसे भागवत की कथा सुनना चाहिए, क्योंकि यह भगवान की लीला के प्रवेश का द्वार है। यह स्कंद पुराणोक्त महात्म्य का संक्षिप्त सार है, और स्कंद पुराणोक्त महात्म्य की कथा ही श्री सुखदेव जी वाली कथा का प्रसव करने वाली है। हमारे महाराज जी पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी विनोद में बोलते थे, बोले कथा ब्याती है। ब्याना जानते हो ना, ब्याना जैसे गौ माता ब्याती है, बछड़ा बछिया डालती है, ऐसी महाराज जी कहते कथा ब्याई की नहीं। ब्याई माने कथा से कथा का प्राकट्य हुआ कि नहीं, कथा से कथा का प्राकट्य हुआ, कथा से कथा का प्रसव होना चाहिए तो कथा सफल है। और एक बार कथा हुई फिर कथा का प्रसव ही बंद हो गया, इसका मतलब है कि आपने लोगों को बहुत अच्छी लगती तो बार बार लोग कहते नहीं महाराज फिर सुनाइए फिर सुनाइए। एक महानुभाव तो इतने अच्छे, नाम हम नहीं लेंगे, अभी भी हैं, संतों में ही हैं,
आओ आओ भगत आओ आओ, लो तुलसी दल लो। व्यासपीठ से तुलसी दल लिया जाता है ना, तुलसी दल ले ले। थोड़ा एक आचमनी जल दे दिया। बोलो हम तीर्थराज प्रयाग में आए हैं, महाराज जी की कथा कराएंगे। छोड़ दो, वो समझ ही नहीं पाए कि क्या कहा, और डलवा दिया तुलसी दल। और बोले देख बच्चा, त्रिवेणी संगम में प्रतिज्ञा की है, नहीं कथा कराएगा तो नरक जाना पड़ेगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसी कथा भी नहीं, जबरदस्ती की कथा नहीं, कथा से कथा का प्रसव होता है। और महाराज जी उद्धव जी वाली कथा से सुखदेव जी वाली कथा का प्रसव हुआ। सबसे पहली उद्धव जी वाली कथा कहाँ हुई? ये कुसुम सरोवर पर हुई। हमारे स्वामी प्रणवानंद जी महाराज ने कुसुम सरोवर पर कथा कही थी, हम भी श्रवण करने के लिए गए थे। ये श्रीमद् भागवत की ब्रज की व्यास गद्दी है कुसुम सरोवर। हमारा एक वैष्णव से आग्रह है कि जैसे सब सुखतीर्थ में जाकर कथा की भावना रखते हैं, ऐसे ही भागवत के सभी वक्ताओं को जीवन में एक बार कम से कम कुसुम सरोवर पर कथा कहने का मनोरथ रखना चाहिए, क्योंकि वो परम रसिकाचार्य श्री उद्धव जी की व्यासपीठ है। वहां बैठ करके कथा कहने का एक अद्भुत रस है। हमारे मन में भी भाव है, कभी भगवान योग ऐसा बनाएंगे तो खूब संतों के साथ बैठ करके वहां भगवत चर्चा करेंगे। और तप करो सृष्टि का विस्तार करो, यह आज्ञा देने पर उन्होंने मुमुक्षुओं का धर्म ही स्वीकार किया, सन्यास धर्म को ही स्वीकार किया, प्रवृत्ति में उन्होंने प्रवेश नहीं किया। तब ब्रह्मा जी क्रुद्ध हुए, उनके भ्रू मध्य से शिवजी प्रकट हुए। शिवजी भी निरत रहकर भजन ही करना चाहते हैं, लेकिन वे देख चुके हैं कि ब्रह्मा जी ने अभी अभी क्रोध किया, इसलिए उन्होंने इतना बढ़िया आज्ञा का पालन किया कि ब्रह्मा जी को हाथ जोड़ने पड़े कि बस बस रहने दो, अब तुम सृष्टि विस्तार मत करो। अलम प्रजा भी सृष्टा भी ईदृशी भी सुरोत्तम। इस प्रकार की भूत प्रेत पिशाच बेताल की कूष्मांड भैरवादि की सृष्टि मत करो, हम तो सृष्टि बनाते चले जाएंगे और तुम्हारे ये सब गण सृष्टि को सफाचट करते चले जाएंगे। अब समझ में आ गया, आप संहार के देवता हो, आप विस्तार के देवता नहीं हो, आप भजन करो। भूयस्तम तपातिष्ठ सर्वभूत सुखावहम, अब तुम तपस्या ही करो। आज तक तपस्या कर रहे हैं। शंकर जी ने एक मार्ग दिखाया स्वामी जी कि संसार की प्रवृत्ति से बचने का एक उपाय ये भी है, हैं? जब तक तुम संसार के कामों के लायक बने रहोगे तो हो सकता है कथनचित हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ, बेहोशी में चले जाओ, तो इंजेक्शन लगा के होश में ले आएंगे और जहां जरूरी होगा अंगूठा लगवा देंगे, जहां जरूरी होगा हस्ताक्षर करवा देंगे। तुम उनके काम के हो। और संसार को ये जिस क्षण पता चलेगा कि अब तुम हमारे किसी काम के नहीं, उसी दिन कहेंगे अब यहाँ से जोधपुर छोड़ो, अब वृंदावन जाओ, अयोध्या चले जाओ, चित्रकूट चले जाओ, हिमालय में चले जाओ, तुम्हारी जहाँ राजी आवे वहाँ जाओ। बोले हमने पूरा मन तो तुमको दे दिया है। अरे बोले तुम्हारे मन का हम क्या करें, ओढ़ें कि बिछावें, खाएं कि पिएं, क्या करें तुम्हारे मन का? जाओ मन वहीं दो, बिहारी जी को मन दो, हमें तुम्हारे मन की जरूरत नहीं। ये संसार की स्थिति है। शंकर जी ने प्रवृत्ति के लिए अपने को अयोग्य प्रमाणित कर दिया और वो बच गए प्रवृत्ति से। इसी तरह से आप अपने आप को संसार के अयोग्य प्रमाणित करके संसार के व्यवहार से बच सकते हो। हम लोगों को भीड़ घेरे रहती है, इसको भी हम गुरुजनों का ही संकल्प मानते हैं। उनके मन में शिक्षा रही होगी, इसके द्वारा हमको ये काम करना है। और नहीं तो स्वामी प्रणवानंद जी बैठे हैं, कितने लोग बैठते थे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज के सामने। सिंह के सामने गीदड़ों को बैठने की हिम्मत कहां? कोई नहीं बैठता था उनके पास, कोई भीड़ नहीं। आश्रम में भी 10 से 12 लोग हुए नहीं कि बस
वो किसी न किसी प्रकार से उनको विदाई कर देते थे। शांत। और सिद्ध ऐसे थे, संकल्प सिद्ध, सर्वांतर्यामी, ऐसे सर्वांतर्यामी। आपके मन में क्या चल रहा है वो जब जानते हैं। वो कहते थे 1,00,000 मनुष्य मेरे सामने हो, उनमें से किसी एक व्यक्ति को बुलाकर पूछो तो मुझे ऐसे अनुभव में होता है जैसे स्वच्छ दर्पण में स्पष्ट छवि दिखाई पड़ती है, ऐसे उसके पूर्व शरीरों के संस्कार, वर्तमान के संस्कार और आगे यह किस दिशा में जाने वाला, ये सब स्वच्छ दर्पण में स्पष्ट छवि की तरह मुझे दिखाई पड़ता है। ऐसे समर्थ पुरुष थे वो आंख मूंदकर फोटो खिंचाने वालों में से नहीं थे कि समाधि और ध्यान की फोटो खिंचा लिया। कभी कभी कहते थे 2 हाथ पैर वाले मनुष्यों में इस प्रकार का साधु मिलना कठिन है, ऐसा कहते थे कभी कभी। वह आत्म प्रशंसा में नहीं था, वो उनका यथार्थ कथन था। पर भीड़ क्यों नहीं घेरती थी? आज छोटे मोटे चमत्कारियों के पास भीड़ इकट्ठी, उनको भीड़ क्यों नहीं? वो अपने स्वभाव का कवच ऐसा रखते थे कि ज्यादा कोई उनसे चिपक ही नहीं सकता था। हाँ, यह एक साधन है, साधक जीवों के लिए संसार से बचने की एक पद्धति है। ब्रह्मा जी ने देखा कि मैंने 10 पुत्रों को मानसी सृष्टि में उत्पन्न किया, भृगु आदि ऋषियों को, दक्ष को, 10मस्तत्र नारदः, नारद जी को भी उत्पन्न किया, लेकिन नारद जी तो विरक्त हो गए। 9 पुत्रों से वंश चलेगा तो कैसे चलेगा? मानसी सृष्टि तो विस्तार संभव नहीं है। तब आपने संकल्प किया, दाहिने भाग से मनु, बाम भाग से शत्रुपा, और यहाँ से आगे दाम्पत्य भाव से सृष्टि का विस्तार आरंभ हुआ। करदम जी की 9 बेटियों का और 9 ऋषियों के साथ विवाह संपन्न हुआ। करदम जी के दोहित्रों का वंश बड़ा पवित्र है। इसी तृतीय स्कंध में भगवान यज्ञवाराह के अवतरण का प्रसंग है, उनके द्वारा हिरण्याक्ष दैत्य का वध है, और करदम जी महाराज की तपस्या, उनको भगवान का दर्शन, देवहूति से विवाह, 9 कन्याओं का जन्म, 10वें पुत्र के रूप में भगवान कपिल का अवतरण और कपिल देवहूति माता का पवित्र संवाद। चतुर्थ स्कंध में विसर्ग लीला है, देवता, प्रजापति आदि की विशिष्ट सृष्टि का वर्णन है। इस चौथे स्कंध में पुरुषार्थ चतुष्टय का बड़ा सुंदर निरूपण है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों का निरूपण है। धर्म रूपी पुरुषार्थ है, धर्म के चरित्र का वर्णन, धर्म का निरूपण, धर्म की 13 शक्तियों का निरूपण, धर्म के वंश का निरूपण, और धर्म के वंश का परिणाम है नर नारायण। अधर्म के वंश का भी निरूपण, क्योंकि अधर्म को जाने बिना धर्म का ठीक ठीक बोध संभव नहीं है। दोनों का पृथक पृथक बोध होना चाहिए कि ये धर्म है और इससे भिन्न ये अधर्म है, तब अधर्म से बचा जा सकता है। इसलिए लिखा हुआ है कि जो अधर्म के वंश का 3 बार श्रवण कर लेता है वो अधर्म से मुक्त हो जाता है। 3 बार का अर्थ है कि 3 बार में बात पक्की हो जाएगी कि इतना ही अधर्म है, उससे हम बच जाएंगे। ये धर्म चरित्र है। धर्म यदि अपने सहित समग्र विश्व के कल्याण की भावना से उसका अनुष्ठान नहीं किया जा रहा है, किसी का तिरस्कार करने के लिए धर्म का आचरण किया जा रहा है, तो उस धर्माचरण से लाभ नहीं होगा, हानि हो जाएगी। भले ही यजमान कितना ही योग्य क्यों न हो और आचार्य भी कितना ही योग्य क्यों न हो, भृगु जैसा आचार्य और दक्ष जैसा यजमान कर्मकांड में कुशल, दक्ष माने कुशल ही होता है, अत्यंत कुशल हैं वो कर्मकांड की क्रियाओं में, वेद ज्ञान में द्वितीय ब्रह्मा जी के समान हैं। किंतु उस यज्ञ का प्रयोजन है
भगवान आदि शंकराचार्य कह रहे हैं, अर्थम अनर्थम भावय नित्यम नास्ति ततः सुखलेश सत्यम। अर्थ को अनर्थ समझो। पर ध्रुव जी को अर्थ की प्राप्ति भगवान की कृपा से हो रही है। 36,000 वर्ष का तुम्हारा राज्य होगा, फिर क्या होगा? क्या कहें, बड़ी ऊंची बात है। व्यास जी, बहुत ध्यान देने योग्य बात है ये। महाभारत में युधिष्ठिर ने कहा देवदूत से कि मैंने स्वप्न में भी धर्म विरुद्ध आचरण किया हो, ऐसा मेरी स्मृति में नहीं है। ये सामान्य बात नहीं है। युधिष्ठिर कह रहे हैं मैंने स्वप्न में भी अधर्माचरण नहीं किया, मेरी स्मृति में नहीं कि मैंने कभी अधर्म किया, स्वप्न में भी। फिर ये नरक का दृश्य तो पापियों को देखना पड़ता है, मुझे नरक का दृश्य क्यों देखना पड़ रहा है? तो वहां वो नरोवा कुंजरा वाली बात तो सबको पता है। जो बात लोगों को जानकारी में कम है अथवा जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है, वो बात हम इंगित कर रहे हैं। देवदूत ने कहा, महाराज जी, देवदूत ने कहा कि जो राज सिंहासन पर बैठ गया उसको नरक में फेरी लगानी ही पड़ती है, ये नियम है। राजगद्दी पर बैठने वाले को नरक जाना पड़ता है, इसलिए आपको लाया गया। क्यों? राजा कितना भी सावधान क्यों न हो, कोई न कोई अधर्म तो उसके द्वारा हो जाए। क्यों? सर्वज्ञ परमात्मा तो वह नहीं। हम कहना ये चाहते हैं कि युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा को नरक देखना पड़ा है, और आप किसी भी पुराण में ध्रुव चरित्र उठाकर देख लो, ध्रुव जी को नरक देखना पड़ा हो तो। क्यों? पैतृक अधिकार, पैतृक राज्य प्राप्त करना हमारा धर्म है, और अपने अधिकार के लिए पांडव भगवान की प्रेरणा से लड़े। उनको अपने भगवान की कृपा तो है ही है, पर उनको पुरुषार्थ से मिला है चक्रवर्ती सम्राट का पद, पर ध्रुव जी को मिला है पुरुषार्थ से नहीं। और ठीक है, उनको मिला है भगवान के अनुग्रह से। ध्रुव जी ने मांगा क्या, हमको राज्य चाहिए, पर बोले 36,000 वर्ष तक तुम राजा रहोगे, और इसके बाद क्या होगा? ये भगवान के द्वारा दिए हुए अर्थ की महिमा है। अपने श्रम से, अपने भाग्य से और अपने परिश्रम से पाया हुआ अर्थ अनर्थ है, पर भगवत कृपा से प्राप्त अर्थ अनर्थ की निवृत्ति कराने वाला है। 36,000 वर्ष राज्य करने के बाद क्या होगा? ततो गंतासि मत्स्थानम सर्वलोक नमस्कृतम उपरिष्टादृशिभ्यस्त्वं यतो नावर्तते गतः। 36,000 वर्ष का राज्य भोगने के बाद तो मेरे धाम में जाओगे ध्रुव। ऋषियों के लोक से ऊपर है वो लोक, ब्रह्मलोक से ऊपर है वह लोक। कहां जाओगे? बोले यतो नावर्तते गतः। यतो गतः न आवर्तते, जहां जाने के बाद जीव लौटकर संसार में नहीं आता, वहां जाओगे। विभीषण को जो अर्थ मिला है वो अपने पुरुषार्थ से मिला है, भाग्य से मिला नहीं। जो संपत्ति शिव रावण
दीन दिए 10 मात, सोई संपदा विभीषण ही, सकुच दीन रघुनाथ। और देने के बाद क्या कहा? करहु कल्प भरी राज तुम, किसी की हिम्मत नहीं जो तुमको छेड़ सके। करहु कल्प भरी राज तुम, मोहि सुमेरेहु मन आहि। आगे क्या होगा? पुनि मम धाम पे हऊ, जहां संत सब जाए। इसके बाद तुम्हें मेरे नित्य धाम की प्राप्ति होगी। इसलिए ध्रुव चरित्र अर्थ रूपी वैष्णव का अर्थ क्या है, इसका निरूपण है ध्रुव चरित्र। और पृथु चरित्र क्या है? ये काम पुरुषार्थ का निरूपण है। समस्त कामनाओं को गोरूप धारणी पृथ्वी के दोहन से प्राप्त किया जा रहा है। समस्त कामनाओं की पूर्ति गाय से हो रही है, गाय ही कामधेनु है। ये गो महात्म्य है पृथु चरित्र महाराज जी। हम लोगों ने अपने दिमाग में एक बात घुसा रखी है कि स्वर्ग में एक गैया है, उसका नाम कामधेनु है, जो समुद्र मंथन से प्रगटी। हमारे घर में जो गाय है वो कामधेनु नहीं, ऐसा नहीं है। कामधेनु की बछिया, कामधेनु के वंश में जो पैदा होंगे वो कामधेनु ही होंगे। इसलिए प्रत्येक गाय कामधेनु है। पर श्रद्धा और विश्वास की कमी के कारण, गाय के प्रति पशु बुद्धि होने के कारण हमें उसके लाभ की प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं होती है। पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी कहते थे, प्रत्येक तुलसी का पौधा कल्प वृक्ष है, पर श्रद्धा विश्वास की कमी के कारण कल्प वृक्ष वाला लाभ नहीं मिलता है। प्रत्येक ब्राह्मण, प्रत्येक संत भगवत स्वरूप है, पर मनुष्य बुद्धि होने के कारण लाभ नहीं मिलता। गुरु में मनुष्य बुद्धि होने के कारण लाभ नहीं मिलता, ब्राह्मण में, संत में मनुष्य बुद्धि होने के कारण लाभ नहीं मिलता। प्रत्येक शालिग्राम शिला, प्रत्येक नर्मदेश्वर शिला वो साक्षात भगवान ही हैं, चिंतामणि हैं, पर हम उनमें पाषाण का दर्शन करते हैं। इसलिए हमें उनकी सेवा करने के बाद भी हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं। और मोक्ष रूपी पुरुषार्थ का निरूपण क्या है? श्री प्राचीन वरही का उपाख्यान, जिसमें नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान का उपदेश किया, ये मोक्ष का निरूपक है। और मोक्ष का निरूपण क्या है स्वामी जी? मोक्ष का निरूपण, पुरंजन की कथा किसी दूसरे की कथा थोड़ी, अपनी ही कथा है। खुद की कथा समझ में आ जाए तो पता चल जाएगा कि चक्कर में फंसने का कारण क्या है। कारण की निवृत्ति से कार्य की निवृत्ति, कारणाभावे कार्याभावा, है ना? कारणाभावे कार्याभावा, कारण नहीं रहेगा तो कार्य अपने आप चला जाएगा। तो आपने अपनी भूल पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से समझ में आ जाती है, और जब अपने भूल की निवृत्ति हो जाती है तो काम बन जाता है। अजामिल भी धाम चला गया, फिर किम पुनः श्रद्धया गृणन। बहुत से लोग कहते हैं, स्वामी जी क्या आपके कहने से हमने राम राम तो शुरू कर दिया, पर क्या करें, राम राम में मन नहीं लगता है। तो बिना मन लगे राम राम करेंगे तो भी कल्याण हो जाएगा। हो जाएगा। उदाहरण दें, उदाहरण दें, व्यास जी को वृंदावन जाना है। व्यास जी ट्रेन में बैठ गए, रेल में बैठ गए जोधपुर से मथुरा, और बीच में मन तो मन है, पता नहीं कब खराब हो जाए, मन बिगड़ गया, मन बिल्कुल नहीं लग रहा है, पर टिकट लेके बैठ गए। मथुरा पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे? बिना मन लगे भी मुकाम पर गाड़ी पहुंचा देगी, ऐसा तो नहीं
कि बीच में ये एक्सप्रेस कह दे चलो हटो, उतरो, बीच में से उतरो, क्यों तुम्हारा मन ही नहीं लग रहा हमारी सीट पर, हमारे डिब्बा में बैठने में तुम्हारा मन, उतरो यहां से। वो उतारेगी तो नहीं, पहुंचा देगी। ऐसे ही नाम ले लिया तो भगवान के चरणों तक पहुंचने का टिकट ले लिया, मन नहीं लगेगा तो भी भगवान के पास पहुंचा देगा। वैष्णव का स्वरूप क्या है, वैष्णव का धर्म क्या है? भैया वैष्णव का धर्म है, वेदादि शास्त्रों में जीवों के कल्याण के जितने साधन कहे गए हैं, उन साधनों को हजारों हजारों बार विधि पूर्वक करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होगी, और भगवान के नाम का धोखे से एक बार उच्चारण करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होगी, वह पुण्य उन हजारों हजारों बार समस्त वैदिक कर्मों के अनुष्ठान से जन्य पुण्य के, वह पुण्य नामोच्चारण के पुण्य के 16वें अंश की बराबरी नहीं कर सकता। सारे यज्ञ योग जब तक एक तरफ और भगवान नाम एक तरफ, नाम की किसी साधन से तुलना नहीं करना, नाम सर्वोपरि है। तो श्रीमन नारायण है, भगवान श्री हरि हैं, वो कैसे हैं? बोले हमारे पति का स्वभाव ऐसा है कि जो उनकी शरण में आता है उसके तीनों पुरुषार्थ वह नष्ट कर देते हैं। उसका धर्म नष्ट करते हैं, उसका अर्थ नष्ट करते हैं, उसका काम नष्ट करते हैं। ब्रज में किसी का धर्म बचने दिया हो तो बताओ, बोलो। क्या करें, अब बाल लीला स्मरण में आ रही, पांडे लीला स्मरण में आ रही। पांडे जी आए, मेहराने ते पांडे आए, ठाकुर जी की नंसार से आए पांडे जी। और लीला आप सब जानते ही हो, कहाँ ठाकुर जी ने धर्म रहने दिया, सब अपरस अपरस एक कर दिया। जैसी आंख मूंद के अपने शालिग्राम जी को भोग लगा में पांडे जी, तुरंत बाल गोविंद प्रभु आके पाने लग जाए। अरे जजमान की बेटी जसोदा देख तो सही, तेरे लाला ने सबरो झूठो कर दियो। हमारे ठाकुर जी को हमने नैवेद्य धरायो या ने झूठो कर दियो। पंडित जी महाराज, पांडे जी महाराज, बालक है, चंचल है, या को शाप मत दीजो, या तो आशीर्वाद ही दीजो। आप सब ब्राह्मणन की कृपा सो, ब्रजवासिन के आशीर्वाद सो बुढ़ापे में भयो है। रोई लगी बेचारी मैया। पाणी जी ने फिर जमुना जी में गोता लगाया, मैया ने फिर चौका लगाया, गोबर से लीपा, फिर नए बर्तन लाई, फिर रसोई बनी, फिर ठाकुर जी ने भोग लगा दिया। अब की बार मैया बोली बांध के रखूंगी लाला को। तीसरी बार रसोई बनाने में बहुत समय लगता व्यास जी, और पाने में ज्यादा समय नहीं लगता। तीसरी बार रसोई बनाते बनाते तो संध्या का समय होने वाला था। अब की बार मैया ने पालने में लाल जी को बैठा करके अपनी चुनरी से ही बांध दिया, पर ठाकुर जी बंधन कहां स्वीकार करें। जैसी पाणी जी ने भोग लगाया, त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तुरंत ठाकुर जी फिर आ गया। अब की बार पंडित जी ने आंख मूंद के भोग नहीं लगाया, आंख खोल के। आंख मूंदने में खतरा है। पाणी जी बोले देख जसोदा, तेरो लाला फिरते आ गए हो। जसोदा जी दौड़ी छड़ी लेके, क्यों रे लाला, एक ब्राह्मण अतिथि घर में आयो, सवेरे ते परेशान कर रहे हो, सबरी के सबरी रसोई जूठी कर दे। मैया तू हमें तो डांट रही है, ये बड़े प्रेम से मोए पुकारे और कहे कि आओ लाला भोग लगाओ, तो बोलो मैं तेरी बात सुनूं कि या की बात सुनूं?
और ऐसा कहकर जैसे ठाकुर जी ने अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया, पांडे जी तो जूठन खाने लगे। बोले मैया अब तो नंद महल में डेरा दे दे, लाला की जो जूठन अधर ते गिरेगी वाइये खाए के जीऊंगो। क्या कहना, धर्म का नाश, अर्थ का नाश, काम का नाश, सबका नाश कर और मोक्ष। तो वृत्त जी कह रहे हैं, भाई महाराज जी वृत्त जी कह रहे हैं कि जो भगवान के शरणागत अनुरागी प्रेमी होते हैं उनको मोक्ष की इच्छा नहीं होती, मोक्ष उनको चाहिए नहीं। सालोक्य सार्ष्टि सामीप्यो सारूप्यैकत्वमप्य तो दीयमानम न गृह्णन्ति। तुकाराम जी तो कहते हैं तुका मढ़े गर्भवासी सुखे घालावे अम्हासी। वो कहते हैं यदि संतों का संग मुझे मिले तो मैं बार बार गर्भ में जाने के लिए तैयार हूं। लो साहब, मोक्ष इसका मतलब चाहिए नहीं। भले ही ठाकुर जी गरुड़ पर बिठाकर सदैव वैकुंठ ले गए, लेकिन वैष्णव की भक्ति की इच्छा मोक्ष की नहीं होती। और स्वामी जी भक्त ही नहीं, जिसके भीतर भक्ति प्रकट होगी मोक्ष की इच्छा पहले चली जाएगी। अब देखो महाराज जी, गैया बछड़े के लिए व्याकुल है, बछड़ा गाय के लिए व्याकुल है। और हे प्रभु, उस पतिव्रता नारी की मैं आपके दर्शन की प्रतीक्षा में बना रहूं, जो पिया परदेश चले गए और वो प्रतिपल प्रतिक्षण रुदन करती है और बाट जो होती है, प्रियतम कब आवेंगे, कब आवेंगे, कब आवेंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि पहले दृष्टांत में ये दोष है कि पक्षी के पंख उगने के बाद फिर वो माता पिता की ज़्यादा परवाह नहीं करता, फिर अपना दाना पानी इकट्ठा करता है, किसी चिड़िया को पसंद कर लेता है, फिर अपना घर गृहस्थी बसाता है। बछड़ा भी जब तक घास चारा दाना चरने लायक नहीं होता तब तक ज्यादा परवाह करता, बाद में वो भी परवाह नहीं करता है। पर पतिव्रता का प्रेम निरंतर बढ़ता है, इसलिए पतिव्रता का दृष्टांत सर्वोपरि है, ऐसा कुछ महानुभाव कहते हैं। पर मैं इन बातों का निषेध नहीं कर रहा हूं, पर बड़ी विनम्रता से निवेदन कर रहा हूं, किसी दृष्टांत में दोष नहीं है। तीनों दृष्टांत अपने आप में परिपूर्ण हैं। ये पक्ष क्या है स्वामी जी? पक्ष क्या है? साधन। इस साधक रूपी पक्षी के दो पंख हैं। एक पंखे का नाम है व्यास जी ज्ञान, एक पंखे का नाम है वैराग्य। और भक्ति शक्ति है, ज्ञान वैराग्य का आश्रय लेकर वो भगवान की तरफ उड़ता है। यही बात है कि नहीं? अब अजात पक्ष पक्षी क्या है? उसको साधन का बल नहीं है, उसको अपनी मां का बल है। इसका मतलब है वो कहते हैं ज्ञान वैराग्य रहे पर हमें साधन का बल न हो। साधन में भक्ति भी आ जाती है। ज्ञान साधन है, वैराग्य साधन है, भक्ति भी साधन है। ज्ञान वैराग्य भक्ति हो पर बल आपका हो। इस अंश में दृष्टांत परिपूर्ण है कि नहीं? साधन का बल नहीं, कृपा का बल, आपके आश्रय का बल, आपकी शरणागति का बल। दूसरा, बछड़े का चारा दाना पानी खुद लेती है गाय, बछड़े को क्या देती है? अपना अमृतमय दुग्ध। दूसरा दृष्टांत इस अंश में है कि प्रभु
आपसे मैं दाना पानी पाकर संतुष्ट न हूं, मैं आपसे आपका वात्सल्य पाकर पुष्ट हूं। गाय का वात्सल्य ही उसका दुग्ध है। आपका वात्सल्य मुझे निरंतर प्राप्त होता रहे, मैं आपका वात्सल्य पाकर पुष्ट हूं। आहा, आपका प्यार पाऊं, आपका वात्सल्य पाऊं। और भला श्री ठाकुर जी का वात्सल्य कौन नहीं चाहता है। ध्यान में आई बात व्यास जी। इसके लिए आवश्यक है कि मैं सदा स्तनंद है बछड़ा बनकर ही जीऊं। मुझे बड़ा बनना ही नहीं है, मुझे छोटा बछड़ा बनकर रहना है। बहुत बड़ा भक्त नहीं बनना, बहुत बड़े भक्तों में हमारी गिनती हो, बड़े ज्ञानियों में हमारी गिनती हो, बड़े वैराग्यवान पुरुषों में हमारी गिनती हो, यह हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं तो आपसे आपका वात्सल्य पाकर पुष्ट होना चाहता हूं। ये दुनिया की झूठी मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा, ये दाना चारा पानी भूसा घास जैसा है, मैं इसको नहीं चाहता। मैं आपसे आपका वात्सल्य। तो दूसरा दृष्टांत भी अपने आप में परिपूर्ण है कि नहीं। और तीसरा दृष्टांत पतिव्रता का प्रेम घटता नहीं है, निरंतर बढ़ता है। संयोग हो तो भी प्रेम कम नहीं होता, और वियोग हो तो भी प्रेम कम नहीं होता। ऐसे ही हमारा प्रेम कभी कम न हो, प्रेम सदा वृद्धि को प्राप्त होता रहे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये पुष्टि स्कंद है, पोषणस्तदनुग्रह पुष्टि लीला है। और 7वें स्कंध में प्रहलाद जी का चरित्र है, जहां घोर से घोर नास्तिक को प्रहलाद जी भगवान का साक्षात्कार करा रहे हैं। आस्तिकों को भगवान का साक्षात कराने वाले की कमी नहीं है। लोग तमाम महात्मा ठेका लिए बैठे हैं, आओ हम बताते हैं तुमको साधन, ऐसे चलो, ऐसे करो, ऐसे रहो, भगवान तुम्हें मिल जाएंगे। लेकिन जो साफ कह रहा है, यस्त्वया मंद भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरः, अरे मंद भाग्य प्रहलाद, मेरे अतिरिक्त जगत का ईश्वर है तो वो कहां है? क्वासौ, बोले सर्वत्र सब जगह है। तो कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, खंभे में क्यों नहीं दिखाई पड़ता? बोले हमारी नजर से देखो तो खंभे में नहीं, कण-कण में दिखाई पड़ेगा। और खंभ फाड़कर नृसिंह प्रकट होते हैं। बोलो नृसिंह भगवान की। प्रहलाद जी का चरित्र आदर्श चरित्र है। भक्ति कैसी होनी चाहिए? भक्ति प्रहलाद जी के जैसी होनी चाहिए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु नित्य प्रति प्रहलाद चरित्र का पाठ करने के पश्चात ही जल पीते थे। 7वें स्कंद में प्रहलाद जी का 10 अध्यायों में चरित्र है, उसका पूरा पाठ करके महाप्रभु जी जल लेते थे। उन्हें क्या आवश्यकता थी? हम लोगों को सिखाने के लिए सिद्ध भक्ति और शुद्ध भक्ति का स्वरूप प्रहलाद जी का चरित्र। बोलो श्री प्रहलाद जी महाराज की जय। वर्णाश्रम धर्म का भी बड़ा सुंदर निरूपण है। 8वें स्कंध में 14 मनवंतरों का वर्णन है। तामस मनवंतर में गजेंद्र भक्त के ऊपर भगवान ने जो कृपा की है उसका बड़ा सुंदर वर्णन है। गजेंद्र भक्त की कृपा को यवन कुल में उत्पन्न भक्त काले खां की काव्य की एक पंक्ति के माध्यम से हम उद्धृत कर रहे हैं। आज यहां कवि सम्मेलन होने वाला है। समय क्या है? 7 बजे से। आज शाम को 7 बजे से कवि सम्मेलन है। राष्ट्रीय स्तर के बहुत बड़े बड़े कविगण पधार रहे हैं। सबको उपस्थित होकर के, कभी लोग थोड़ी ताली ज्यादा चाहते हैं तो सब पहले से अभ्यास करके आना।
इसका मतलब है आपको अभ्यास नहीं करना पड़ेगा, आपको ताली बजाने का अभ्यास है। कभी कहते हैं अरे तालियां लाओ, तालियां लाओ, तालियां लाओ, तो उनको ताली से उत्साह बढ़ता है। तो हम लोग ताली पीटने आएंगे शाम को सुनेंगे। अच्छे गंभीर कवि हैं, गंभीर वक्ता हैं और स्वरूपानुरूप वे अपने भाव कहेंगे, हम लोग उनका श्रवण करेंगे। बहुत सुंदर पंक्ति है, पूरा पद्य नहीं कहेंगे, केवल उतना ही अंश। पंकज से पायन, पंकज से पायन पया दे पलंग छाड़ी। पंकज से पायन पया दे पलंग छाड़ी। पावरी विसारी प्रभु ऐसी परिपा गयो। हाथी के हृदय माझ आधो हरि नाम सोए। गरे जोल आयो गरुड़े से तोलो आ गयो। हाथी के हृदय माझ आधो हरि नाम सोए। गरे जोल आयो गरुड़े से तोलो आ गयो। हाथी ने हरि शब्द कहा, काले खां कह रहे हैं, तो हृदय से हाथ चल के मुंह तक नहीं आ पाया, तब तक ठाकुर जी आ गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसी स्कंद में समुद्र मंथन का उपाख्यान है। 14 रत्नों में भगवती, यज्ञेश्वरी, जगत जननी गौ माता के प्राकट्य की कथा है। पंचगाव समुत्पन्ना मत्स्यमाने महोदधौ तासाम मध्य तु आनंदा तस्यै दिव्यै नमो नमः। बोलो गौ माता की। और महाराज जी इसी स्कंद में 52 अवतार का वर्णन है। आत्मसमर्पण भक्ति के आचार्य श्री बलि जी का चरित्र है। बोलो बलि वामन भगवान की, मत्स्य भगवान की जय। मत्स्य भगवान के चरित्र पर अष्टम स्कंद पूर्ण होता है। 9वें स्कंद में श्री राम चरित्र एवं श्री कृष्ण चरित्र है। गंगावतरण का प्रसंग है, भगीरथ जी का प्रसंग है, परशुराम जी के अवतार का भी चरित्र है। और 10वें स्कंद में फिर भगवान श्री कृष्ण की लीलावतरण का प्रसंग है। और भगवान की लीलावतरण का प्रसंग आप लोग सुन चुके हैं। और भगवान की लीलावतरण के प्रसंग के साथ नंदोत्सव भी मना चुके हैं। कंस का वार्षिक कर चुका चुके हैं नंद बाबा। लौट कर आए हैं, इधर पूतना वध का समाचार मिला। पूतना का सर्वसम्मति से संस्कार कर दिया गया है। और पूतना के चरित्र की फलश्रुति बड़ी अद्भुत है। य एतत्पूतना मोक्षम् कृष्णस्यार्भकमद्भुतम् शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम्। जो श्री कृष्ण की अद्भुत पूतना मोक्ष की वाल लीला का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है, उसे श्री कृष्ण भगवान के चरण कमलों में प्रेम प्राप्त हो जाता है। भगवान का प्रेम उसे प्राप्त, गोविंदे लभते रतिम, गोविंद में उसे रति की प्राप्ति हो जाती, भगवान में प्रीति हो जाती है। प्रेम कब होता है? प्रेम की पहली शर्त तो यह है
प्रेम की पहली शर्त यह है, थोड़ी आवाज धीमी करो, इसको आवाज धीमी करो। प्रेम की पहली शर्त है कि प्रेम सदा अपने में होता है, पराई में नहीं होता। किसी भी संबंध से अपनापन होगा तो सहज प्रेम हो जाएगा। अब स्वामी श्री प्रणवानंद जी के प्रति दास का और स्वामी श्री प्रणवानंद जी का दास के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम का कारण क्या है? कोई रक्त संबंध है क्या? कोई नातेदारी रिश्तेदारी है क्या? उस संबंध का मूल कारण है श्री सद्गुरु भगवान। और क्या है? इस संबंध से गुरु भ्राता हो गए तो प्रेम हो गया। एक उदाहरण दे रहे हैं, संतों से जो संतों का प्रेम होता है, क्यों होता है? क्यों होता है संतों से संत का प्रेम? स्वामी राम प्रसाद जी महाराज जहां पैदा हुए थे वो तो सब छोड़ गए। अब हमारी नाते रिश्तेदारी किससे है? अब हमारे सगे संबंधी कौन है? अब हमारे भाई बंध कौन है? हैं? अब हमारे माई बाप कौन है? तो संत का संत से प्रेम।